असली खिलाड़ी वो होता है जो सबको चलाता है मगर खुद पर्दे के पीछे रहता है। चुपचाप बैठा एक इंसान कमरे के कोने में न ज्यादा बोलता है न ज्यादा दिखता है। उसकी मौजूदगी का एहसास तब होता है जब खेल पलट जाता है, जब अचानक किसी और के नाम की गूंज होती है, लेकिन उसकी आंखों में वो सुकून होता है जो जीत से नहीं, खेल को चलाने से आता है। दूसरों से काम करवाना एक कला है, लेकिन उस काम का सारा श्रेय खुद लेना वो एक खेल है, और इस खेल को वही जीत सकता है जिसे इंसानों को पढ़ना आता हो, उनकी मजबूरियां, उनकी चाहतें, उनका जुनून और उनका डर, ये सब समझकर अगर कोई उन्हें अपने मकसद की ओर मोड़ दे तो वही असली विजेता बनता है। बहुत से लोग मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, रातें कुर्बान करते हैं, मगर उन्हें रास्ता दिखाने वाला कोई और होता है। और कई बार वो जो रास्ता दिखाता है सामने नहीं आता, वो परछाई बनकर सबका ध्यान खुद से हटा लेता है ताकि असली खेल खेल सके। सोचो जरा, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने टीम में काम किया, आइडिया किसी और का था, लेकिन वाहवाही उस इंसान को मिली जो सिर्फ मीटिंग में बोलता रहा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दुनिया को आवाज पसंद है, चेहरे पसंद हैं, और जो ये समझ गया वो उस आवाज और चेहरे के पीछे की असल ताकत बन जाता है। दूसरों की मेहनत का फायदा उठाना, इसे बहुत लोग गलत कहेंगे, लेकिन असल में यह तब गलत होता है जब आप सिर्फ लेते हो बिना कुछ लौटाए। लेकिन अगर आप उनके लिए मंच बना रहे हो, उन्हें दिशा दे रहे हो, और फिर अंत में उस पूरे खेल का ताज खुद पहनते हो, तो वो काबिलियत है, चालाकी नहीं। हर इंसान को आगे बढ़ने का हक है, मगर कुछ लोग भीड़ में नहीं, भीड़ को चलाने में यकीन रखते हैं। वो जानते हैं कि हर चमकता चेहरा जरूरी नहीं कि उसने खुद रोशनी पैदा की हो। कई बार कोई और होता है जो उस रोशनी को बिछाता है चुपचाप, सलीके से, और फिर एक दिन जब सब थक चुके होते हैं, वही शख्स अपनी कुर्सी संभाल लेता है। पर क्या सब ऐसा ही करते हैं? नहीं, कुछ लोग सच में सिर्फ नाम के भूखे होते हैं। वो मेहनत नहीं करते, बस दूसरों को चलाते हैं चालाकी से, चाल से। वो इंसानों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हैं और फिर जमीन से शहंशाह बन जाते हैं। यहां फर्क आता है। फर्क उस इंसान में जो वाकई लायक है उस जगह का, और उस इंसान में जिसने बस मौका ढूंढा। अगर तुम वो इंसान बनना चाहते हो जो इस दुनिया में बिना शोर किए राज करता है, तो पहले दूसरों की ताकत को समझो। हर इंसान के अंदर एक स्पार्क होता है, उसे पहचानो, उसे भड़काओ, लेकिन उसके बाद उसकी लौ से अपना दीपक जलाओ। देखो, जिंदगी एक मंच है, हर कोई चाहता है उसके हिस्से की तालियां, मगर जो सबसे बड़ा कलाकार होता है वो होता है जो दूसरों को मंच पर चमकता देख पीछे खड़ा मुस्कुराता है, और फिर एक दिन जब सबसे ज्यादा तालियां बजती हैं, तब वो सामने आता है और सबको याद दिलाता है कि बिना उसके ये शो शुरू ही नहीं होता। जो इंसान इंसानों को चला सकता है, वो दुनिया को चला सकता है, मगर इसके लिए चाहिए धैर्य, एक अलग नजरिया, और वो हुनर जिससे तुम किसी और को अपना सपना जीने के लिए मजबूर कर सको। दूसरों की मेहनत से अगर तुम्हारा सपना पूरा हो रहा है, तो उसे यूं ही मत जाने दो। उसे एक कहानी बना दो, ऐसी कहानी जिसमें तुम विलेन नहीं, विजनरी बनकर उभरो। अब सोचो, इतिहास के पन्ने पलटो, कितने ऐसे नाम हैं जो समझो उस सामने नहीं थे, लेकिन उनके इशारों पर साम्राज्य हिलते थे। चाणक्य ने सत्ता नहीं संभाली, मगर सम्राट
बनवा दिया। उसने दुनिया को नहीं बताया कि वो क्या कर रहा है। उसने बस सही वक्त पर सही मोहरा रखा और इतिहास बदल गया। तुम्हें भी वही बनना है, एक ऐसा शख्स जो दिखे कम, असर ज्यादा छोड़े, जो नाम नहीं ढूंढता, नाम बनाता है, जो मेहनत करवाता है लेकिन अंत में जब कहानी लिखी जाती है तो पहला नाम उसी का होता है। हर किसी को अपने हिस्से की तारीफ चाहिए। हर कोई चाहता है कि जब मेहनत हो तो नाम भी उसी का हो। लेकिन दुनिया यूं नहीं चलती। यहां जो ज्यादा दिखता है वो हमेशा सच्चा नहीं होता, और जो चुपचाप रहता है वो हमेशा छोटा नहीं होता। असल मायने में लीडर वही होता है जो लोगों से काम निकाल ले, लेकिन उन्हें ये एहसास भी ना हो कि वो किसी के इशारों पर चल रहे हैं। वो महसूस करें कि वो अपने लिए कुछ कर रहे हैं, अपने मकसद की ओर बढ़ रहे हैं, और वही सबसे बड़ा मास्टरमाइंड होता है। एक बात याद रखना, हर किला एक दिन गिरता है अगर उसमें खुद को सबसे ऊपर समझने वाला राजा बैठा हो। लेकिन वो किला हमेशा खड़ा रहता है जिसकी नींव चुपचाप रखने वाला मिस्त्री समय रहते अपना काम पूरा कर चुका हो। दूसरों की मेहनत से नाम कमाना गुनाह नहीं है, बशर्ते कि तुमने उन्हें रास्ता दिखाया हो। अगर तुमने उनकी सोच को दिशा दी है, अगर तुमने उनके डर को ताकत में बदला है, तो फिर उस जीत का हिस्सा बनने का तुम्हारा हक बनता है। लेकिन अगर तुमने सिर्फ उन्हें इस्तेमाल किया, झूठे वादे देकर, सपने दिखाकर, तो याद रखो, जो सीढ़ियां तुम चढ़ते हुए भूल गए हो वही एक दिन तुम्हें गिराने आएंगी। अब बात करते हैं उस इमोशनल इंटेलिजेंस की जो इस खेल का सबसे अहम हथियार है। ये दुनिया दिमाग से नहीं, दिल से चलती है। अगर तुम किसी के दिल को छू सकते हो तो तुम उसके शरीर, उसके वक्त और उसकी मेहनत के मालिक बन सकते हो। बॉस बनने में और लीडर बनने में फर्क होता है। बॉस हुक्म देता है, लीडर भरोसा देता है। बॉस कहता है मुझे रिजल्ट चाहिए, लीडर कहता है मैं तेरे साथ हूं, चल मिलकर करते हैं। मगर जब रिजल्ट आ जाए तो लीडर सामने आता है, मुस्कुराता है और कहता है ये मैंने किया। कभी कभी ये झूठ भी होता है, लेकिन इतना खूबसूरत बोला जाता है कि बाकी सब भी सिर झुकाकर मान लेते हैं। ये खेल चालाकी का है, पर इसमें धोखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सिर्फ धोखे से खेलता है वो जीत सकता है पर टिक नहीं सकता। मगर जो दूसरों की मेहनत से अपना ताज बनाता है, लेकिन उनके खून पसीने की कदर करता है, वो नाम बनता है। याद रखना, कहानी में हर हीरो का एक गाइड होता है। राम को भी विश्वामित्र चाहिए थे, अर्जुन को कृष्ण चाहिए थे। तो अगर तुम लीड नहीं कर पा रहे, गाइड बनो, और अगर तुम गाइड हो तो अपने नायक को इस तरह बनाओ कि जब इतिहास लिखा जाए तो तुम्हारा जिक्र भले एक पंक्ति में हो, मगर वो पंक्ति सबसे भारी हो। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो भीड़ में शामिल हो सकते हो, वही बन सकते हो जो सब बनते हैं, या फिर तुम वो बन सकते हो जो भीड़ को चलाता है, जिसका नाम सबकी जुबान पर नहीं होता, मगर जिसकी सोच सबके सिर पर राज करती है। दूसरों की मेहनत से अपना रास्ता बनाना ये तब तक गलत नहीं जब तक तुम उन्हें भी रोशनी में ला सको, वरना एक दिन अंधेरे में सिर्फ तुम रह जाओगे। याद रखना, दुनिया उसी की सुनती है जो या तो सबसे ऊंचा बोलता है या फिर सबसे गहरा सोचता है। अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ो, इस सोच को जिंदा रखो और ऐसे लोगों के साथ शेयर करो जो खेल तो खेल रहे हैं पर जीतने का तरीका भूल चुके हैं। मैं मिलता हूं तुमसे अगली कहानी में, जहां सच, चालाकी और ताकत फिर टकराएंगे। तब तक खुद को मत बदलो, खुद को समझो और हां, अपने
इर्द गिर्द देखो, कहीं कोई तुम्हें खेल तो नहीं रहा।